नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का प्रतिकार लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाति वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौ में छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की सहस्र गौ में पकड़ ली। अब छद्मवेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। उसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं पकड़ ली। ये देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी शीघ्रता से नगर में गया और फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1 लाख गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए, ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। ये सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाति सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेक ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं तथा अनेक राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न श्वेत रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ बैठकर नगर से बाहर निकले। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं। उन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो। राजा विराट की ये बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात महारथी पांडवगण स्वर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8 सहस्र रथी, 1 सहस्र गजारोही और 60 सहस्र अश्वरोही भी राजा विराट के साथ चले। भरतश्रेष्ठ, विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वो गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम के समान बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाति पदातियों से, अश्वारोही अश्वारोहियों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर खड़ग, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु परिध के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिरे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानी ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्षी वीरों के केश पकड़ पकड़ कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 अश्वारोही और 500 महारथी मार डाले। फिर नाना प्रकार के रथ युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से जाकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बींध डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बींध दिया। सुशर्मा बड़ा बाकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों अश्वों को तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। जनमेजय,
ये देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्तराज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो, ऐसा न हो वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं उन्हें अभी छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी हैं, ये तो गदा रूप ही जान पड़ता है, इसको उखाड़ कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसे साहस का काम मत करना, इस वृक्ष को तो खड़ा ही रहने दो। यदि तुम ऐसा अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये तो भीम है, अतः तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। जन्मेजय, राजन, धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी त्वरित गति से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देखकर भाइयों सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सहस्रों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेक पैदलों को भी कुचल दिया। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वो इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए हुए दिखाई देता था, वो मेरा भाई तो पहले ही मर गया। इसके पश्चात वह भीमसेन पर निरंतर तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और अश्वों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1,000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7,000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया तथा नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास गए और अपने पैने बाणों से उसके अश्वों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने चला। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर पूरी शक्ति से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने पर सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो, तुम्हें युद्ध में पीठ दिखाना उचित नहीं है। क्या इसी पराक्रम से तुम बलात् गौओं को हर ले जाना चाहते थे? जन्मेजय, ऐसा कहकर वे झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपक कर सुशर्मा के केश पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेक कर उसे ऐसा घूसा मारा कि वो अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गौओं को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। राजन, भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और उसकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया, इस नराधम को छोड़ दो। तब भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूं, तभी तुझे जीवन दान दे सकता हूं। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। ये महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके पश्चात उन्होंने त्रिगर्तराज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, पुनः कभी ऐसा साहस मत करना। जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। उसके पश्चात मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए, इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी वस्तु पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से कहा, महाराज, आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखे। राजन, अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए।
वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। जन्मेजय मत्स्यराज की आज्ञा से दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात रात में ही मार्ग तय करके प्रातः ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।